नमस्कार, फटाफट बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा रेड्डी। चलिए शुरू करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। भारत में कोविड-19 के 29,398 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 97,96,770 हो गए। वहीं 414 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 1,42,186 हो गई। देश में अभी 3,63,749 लोगों का कोविड-19 का इलाज चल रहा है। 92,90,834 लोग संक्रमण मुक्त। अमेरिकी फूड एंड ड्रग प्रशासन के सलाहकार पैनल ने अमेरिकी लोगों को फाइजर का कोरोना टीका लगाने की मंजूरी दे दी है। एफडीए पैनल ने 7 से 4 के बहुमत से फाइजर और जर्मनी की विकसित बायोटेक को कोरोना टीका के आपातकाल इस्तेमाल की इजाजत दी। इस बीच सीडीसी के निदेशक रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण अमेरिका में अगले 3 महीने काफी चुनौतीपूर्ण होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल का ऐलान किया। संगठन से जुड़े सभी डॉक्टर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे। केंद्र सरकार ने हाल में एक अध्यादेश जारी कर आयुर्वेद में पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों को 58 प्रकार की सर्जरी सीखने और प्रैक्टिस करने की भी अनुमति दी थी। डॉक्टर इस अध्यादेश को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 15 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की चेतावनी, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो रेल पटरियां अवरुद्ध कर देंगे। इस बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा है कि कानून वापस नहीं होगा। सरकार किसानों से बातचीत के लिए तैयार। किसान आंदोलन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट लिखा, मंत्रिमंडल के मेरे 2 सहयोगी नरेंद्र सिंह तोमर जी और पीयूष गोयल जी ने नए कृषि कानूनों और किसानों की मांगों को लेकर विस्तार से बात की है, इसे जरूर सुने। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और खाद्य मंत्री पीयूष गोयल का बयान, मीडिया को ये पड़ताल करना चाहिए कि क्या राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन के पीछे कोई और ताकत है। दोनों मंत्रियों ने कहा, कृषि कानूनों के प्रावधानों में संशोधन के लिए केंद्र पहले ही प्रस्ताव का मसौदा किसान संघों के नेताओं को भेज चुका है और अब उन्हें बातचीत की तारीख तय करना है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नूरबाग इलाके में आतंकवादियों ने शुक्रवार को सीआरपीएफ के शिविर पर एक ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड शिविर के बाहर फटा। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पूर्व भाजपा अध्यक्ष शाह 19 और 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में रहेंगे। इस बीच राज्यपाल ने नड्डा पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट। नहीं थे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा, सरकार अगले वर्ष से 1 साल में 4 बार संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेंस कराने के सुझाव पर विचार कर रही है। इससे कि यह सुनिश्चित हो सकेगा कि छात्र विभिन्न परीक्षाओं के एक ही दिन होने या फिर कोविड-19 जैसी स्थिति की वजह से अवसरों से वंचित न हो सके। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता तृप्ति देसाई और उनके संगठन के अन्य सदस्यों को शिरडी जाते समय रास्ते में हिरासत में ले लिया। वे लोग साईं बाबा मंदिर के बाहर लगे बोर्ड को हटाने के लिए शिरडी जा रहे थे, जिस पर लिखा है कि श्रद्धालु सभ्य तरीके के कपड़े पहने। फटाफट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए आप सबसे पहले विजिट कीजिए webdunia.com पर और इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।